शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अरब व अजम में उम्मत मुस्लिमा गौसे आजम के नाम से पुकारती है। किस नाम से? शायद नाम से आपका नामी इसमें गिरामी से थोड़े लोग वाकिफ हो, गौसे आजम के नाम से हर बच्चा वाकिफ है। इसकी वजह क्या है? क्या ये गौसे आजम का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? कुरान और हदीस इस बात की इजाजत देते हैं कि नहीं देते? याद रखो, हर बंदे का अपना ज़हन होता है, हर बंदे का अपना नजरिया होता है, लेकिन कम अज कम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो हस्ती हैं जिनकी जात पर किसी ने इख्तिलाफ। अशरफ अली थानवी हकीम उम्मत देवबंद के वो भी ये बात मानने को तैयार हो, अपनी किताबों में जगह जगह लिख दिया। कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछा अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम और रिफत, फरमाते मैं तो हर जगह गौसे आजम ही लिखा करूंगा। अपने तो अपने अगयार भी मान जाते। और इब्न तैमिया गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी। वो कहते हैं कि हर हस्ती के हर वली की जात पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की जात के बारे में सवाल करो तो मैं इब्न तैमिया होकर कहता हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी की हस्ती पाक वो है जिस पर किसी मुफस्सिर ने आज तक उंगली नहीं उठाई है, किसी मुहद्दिस ने उंगली नहीं उठाई है, किसी फकीह ने हरफ नहीं उठाया है। इस वजह से कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ने मादरजाद वली पैदा फरमाया है। हज़रात इसी बात को बढ़ाते हुए आप गौसे आजम के नाम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। क्या रब्बे जुल जलाल के सिवा कोई गौसे आजम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो गल है कि ना कुरान चाया ना हदीस चाया, रब दा ना गौसे आजम है ही कोई। रब दा ना गौसे आजम, ये लफ्ज़ गौसे आजम पे गौर करें तो इसका मफहूम ये बनता है सबसे बड़ा गौसे आजम अल्लाह है, वरना नामे अल्लाह का न सिफाती नाम गौसे आजम कहीं मज़कूर है न जाती नाम कहीं मज़कूर है। बात की समझ आई नहीं आई? गौसे आजम का मतलब ये होता है सबसे बड़ा मददगार, सबसे बड़ा, बोलो बोलो, सबसे बड़ा। जेडे गल मैं तो सादे अंदाज से अर्ज करना चाहना, नवा समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ा मददगार गौसे आजम का माना होता है। जिला जंग ना नवाज जंगी साहब का बेटा, उदय की वीडियो यूट्यूब पे आज भी मौजूद है। उन्होंने इस गल में बड़ी वजाहत नाल बयान किया कि गौसे आजम को गौसे आजम क्यों कहते हैं। मैं कि शायद मेरी अखे मैं बयान करा तो कोई बंदा ना मानना तैयार हो, लेकिन जिन्हां लोगों के इस लफ्ज़ ते इतराज रहंदे हर वक्त उन्हां दे बड़े वडेरे बयान करके इनके गौसे आजम को गौसे आजम क्यों कहंदे ने। वो कहंदा है हर जात दा अपना मकाम ते मर्तबा है। अगर शान उलूहियत में देखो तो रब सबसे बड़ा गौसे आजम है। अगर शान नबुव्वत में देखो तो वो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बड़े गौसे आजम है। अगर वो कहते हैं इल्म फिक़ह में देखो तो हजरत इमाम आज़म सबसे बड़े गौसे आजम है। अगर जनाब वाला तसव्वुफ और विलायत में देखो तो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा गौसे आजम कोई नहीं नजर आता। ये हर बंदे का अपना स्टेज है, अपना मकाम और अपना मर्तबा है। ये उनका बयान है कि गौसे आजम। लेकिन बात यह है कि मैं हदीस से दलील देता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, सरकार दो आलम ने फरमाया कि सहाबा जानते हो मन अजवद वजूदन सबसे बड़ा सखी कौन है। और ए अजवद वजूद माना से अपने ले जेज करिए ना, जब गौसे आजम का मफहूम असी करने हैं ए ले जेज करिए, एदा मतलब ये होता है कि सब तो बड़ा दाता कौन है, सब तो बड़ा गौसे आजम कौन है, सब तो बड़ा गनी कौन है, सब तो बड़ा सखी कौन है, सब तो बड़ा जुद सखात करम नवाजी करने वाला कौन है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया ना सहाबाए किराम ने, मिशकात शरीफ के अंदर सियासत अंदर ये हदीस मरका मौजूद है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं जो सरकार ने सवाल किया तो सहाबा ने एक जा जाओ के जवाब देना कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह व रसूल आलम, या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, सानू इस गल दा नहीं पता। पता होंदे वे सहाबा जाते मुस्तफा दा अदब रख के खामोश हो जांदे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सुनो मैं तुम दसना कि सबसे बड़ा सखी ते दाता कौन है। आका करीम ने फरमाया अल्लाह ताला अजवद वजूदा, पहला मकाम मेरे रब दा है। फरमाया सब तो बड़ा दाता देण वाला, सब तो बड़ा सखी, सब तो बड़ा करम नवाज, सब तो बड़ा जनाब गरीब नवाज, सब तो बड़ा गौसे आजम। सरकार फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह है, मेरा
गल इत्थे खत्म हो जाती। सरकार दो आलम फरमाते बस एक कोई जात गौसे आजम हो सकती, उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। हां जी, कलमा तैयबा का मतलब है नहीं कि ला गौसा इल्लल्लाह। हां जी, कलमा का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। ला गौसा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है जन लोग जड़ लोगों ने कट छड़े। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा देने वाला मेरा अल्लाह है। बात खत्म हो गई, फैसला हो गया। सहाबा खामोश हो जाते, सरकार खामोश, बस गाल खत्म हुई। अल्लाह तो सिवा कोई दाता हो ही नहीं सकता, अल्लाह तो सिवा कोई गौसे आज़म हो ही नहीं सकता, अल्लाह तो सिवा कोई मददगार हो ही नहीं सकता। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जुमला किया कि गाल खत्म नहीं की थी। बड़ी तवील हदीस बार का मैं इख्तिसारन अर्ज करना। सरकार ने फरमाया सुम्मा अना अजवदु बनी आदम। सरकार ने फरमाया सबसे बड़ा दाता मेरा अल्लाह है, उस तो बाद मैं मोहम्मद औलाद आदम दा सखियां। फिर भी गल खत्म हो जाती। चलो अपनी जात सरकार ने बयान कर दी, इमामुल अंबिया ने गल खत्म कर दी। नहीं, फरमाया सुम्मल्लज़ी अलिमा इल्मन फनशरहु। फरमाया मेरे बाद हर वो बंदा क़यामत तक दाता ते सखी ते गरीब नवाज ते करम नवाज है कि जिस बंदे ने कुरान और हदीस का इल्म सीखा ते आगे फैला रहा है। अब कोई हमसे न कहे कि गौसे आज़म को गौसे आज़म क्यों कहते हो, दाता को दाता क्यों कहते हो, गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ ये मुस्तफ़ा से पूछो कि जिस माने में रब को गौसे आज़म कहा मुस्तफ़ा ने कह दिया है, जिस माने में मुस्तफ़ा ने कहा हम उसी माने में तैयार हुए, तैयार मानने के लिए। जिस माने में हुजूर ने अपने आप को गौसे आज़म कहा हम उसी माने में मुस्तफ़ा को गौसे आज़म मानते हैं। जिस माने में हुजूर ने क़यामत तक हर आलिम दीन को गौसे आज़म कहा हम उसी माने में गौसे आज़म को गौसे आज़म कहते हैं, दाता दाता अली हजवेरी कहते हैं।